अगर सभी आपको पसंद करने लग जाए ना तो समझ जाओ गलत कर रहे हो, तुम वही पिपड़ी बजा रहे हो जो लोग सुनना चाहते हैं। तो आपको जब ये भी जो है कि आपके 3 दोस्त और 3 दोस्त नहीं है, दैट्स। देखो ये और घर ना, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, ये जो घर है ना, ये गलती व पुतला है। यहाँ पे गलतियाँ भी होती हैं, अच्छे काम भी होते हैं, इमोशन भी होता है, ड्रामा भी होता है, हंसी भी होता है, हर चीज़ है इस घर में। और वो चलता रहता। अब क्या करे, उसके लिए सॉरी बोला था, वहाँ भी बोला था, यहाँ भी बोला था। इंसान है, जुबान फिसल जाती है। देखा, कभी कभी आप मेरे को बहुत इंटेलेक्चुअल साउंड करते हो और कभी कभी इतने बेवकूफ साउंड करते हो कि आपकी जबान फिसल जाती है, हो जाता सॉरी है। इधर भी बोलते हो, सॉरी उधर भी बोलते हो। तो शायद समझदार इंसान की ये निशानी नहीं होती है कि वो बार बार गलतियां करे। बार बार कहा यार, अभी आपने बोला कि यार यहाँ पे तो गलतियां होती रहती है। बारी हुई है जो हुई थी, जो मैंने उसको बोला था हिल उतारने के बाद, ऐसा लगता है ये बच्चा किसका घूम रहा है, वही वाली बात थी। फनी चीज, बट इट्स ऑलवेज कि सामने वाला कैसे लेना चाहता है, कैसे ले। बट ठीक उस है। टाइम क्या था ना, डिस्टर्ब करना था। वो एक चल रहा था यहाँ पे, एक टास्क चल रहा था, उससे पहले वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। तो मेरा भी यही था कि थोड़ा सा उसको परेशान करूँ, पर मेरा ये नहीं था कि मैं उसकी कुछ ऐसा करूँ। ठीक है। और मर्द लोग भी बहुत चुगली और गॉसिप करते हैं ना। यहाँ पे तो करते हैं, सब जगह ही करते हैं, हर जगह करते हैं, तरीका अलग होता है। तो फिर चुगली मतलब औरतों वाली बातें, औरतों वाली हरकतें देखो क्यों है? चुगली क्या है ना, जब ये चीज़ होगी, कोई बात, अब आदमी बात तो करेगा। चुगली करना इधर की उधर अगर करना इस मतलब घर औरतों वाली में, हरकत है तो मतलब ये इस घर में 24 घंटे मिलते हैं इंसान को, और आप भी इस घर में रहे हो, आपने बहुत की होगी। तो इस घर का जो है ना गवर्नमेंट, अगर हम 4 लोग कहीं बैठे तो बात तो होती है कि यार उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसा नहीं दिख रहा। होती है बातें। अब 24 घंटे में रणवीर भाई ने बोला कि यहाँ पे होना ही है, दैट्स वही। आप बोलते हो कि भाई सामने बोलते हो, अरे भाई तुम बेड पे सो रहे हो और किसी के बारे में बात चल रही है तो आप थोड़ी बोलोगे कि मुझे बात नहीं करनी है, मैं उसको बुलाओ फिर मैं बात करूं उसके बारे में। वही ना, एक आप अपने कंफर्ट जोन पे, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। तो यही है कि आप इतने समझदार आदमी हो कि फिर जब बोलते हो ना कि ये औरतों वाली हरकत है, तो आप थोड़ा औरत को ऐसा लगता है कि भाई ये तो हमने 2-4 बार इसने देखा कि औरत को कुछ मानता ही नहीं है, मेकअप करने ही बोलता है, औरत को रखा हुआ भी बोलता है। तो ये गलतियां औरत के मामले में ही क्यों करता है सारी? बाकी सब जगह बहुत स्ट्रेट साउंड करता है कि मुझे बार मीडिया ने बोला मैं नहीं मानूंगा, कटारिया ने बोला इसलिए मैंने चमाट मार दिया, कोई ऐसा करे तो। आप बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत स्ट्रेट हो, बट औरत के मामले में आप इतनी गलतियां करे जा रहे हो कि उनको मेकअप के बिना ये बोल दोगे, उनको चूड़ियां, उनको औरत वाली हरकतें बोल दोगे। तो आपको नहीं लग रहा कि लाइक एक साइड से जो गलतियां हो रही है तो ऐसा हो रहा है कि आपको जब आईना दिखाया जा रहा है तो आप बोल रहे हो कि अरे गलती हो गई, बट आप कहीं ना कहीं कैरेक्टर ही हो, आप इंसान हो जैसे कि आप औरत को। मैं एक बात जानता हूँ, अब मैं भी ना पिछली बातें मैं छेड़ना ही नहीं चाहता। आप भी इसी घर में रहते, इसी घर में औरत आई थी, और बहुत सारे ऐसी चीजें हुई थी जिनकी कोई बातें ही नहीं है, मतलब जितनी भी कर लो कम है, बहुत हुई थी ना। तो क्या है ना कि इस घर में जब आप रहते हो, किसी से झगड़ा, हाँ किसी से, हाँ तो किसी से अगर किसी से झगड़ा हो भी जाता है, वो मुझे कुछ बोला, सासू माँ बोल रही है, फिर कुछ करा, तो वो भी तो ये कर रहा है ना। अगर मैं उसी को बोल रहा हूँ कोई चीजों के लिए कि हाँ तू विशाली है या फिर तू कुछ है, मुझे मेरी झगड़ा नहीं था ना, मैं वही नहीं, मेरा झगड़ा था, मैं बता देता हूँ। चिढ़ा रहे थे कुछ टास्क में, आपको उसको डिस्ट्रैक्ट करना था, राइट? वो अलग था, जो सना सुल्तान वाला वो अलग था कि हाँ वो डिस्ट्रैक्ट था, लाइक डिस्ट्रैक्शन था, वो डिस्ट्रैक्ट था। काम माइंड में बोली गई थी, समझदारी से बोली गई चीज थी ना, वो झगड़े में नहीं था। मैं बस नहीं, वो तो था। उसके बाद जो आप बता रहे हो ना चूड़ियों वाली बात, मैं वो विशाल को बोल रहा था। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आपसे यही गलतियां कैसे हो जाती है। आप चूड़ियों वाली बात पे वही बोल रहा हूँ कि औरत, एक एरा आया जिसमें सब लोग हम थोड़े स्मार्ट होते जा रहे, समझदार होते जा रहे, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से ये चीज लेके जाओ। औरत की तो मैंने कहीं भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, औरत से ही हम पैदा हुए हैं, हर चीज़ औरत से की है। अगर आज मैं औरत नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। तो मेरी मतलब जहाँ मैंने एक छोटी गलती की है वो हिल वाली, उसके लिए मैंने सॉरी बोल दिया था, और निकल जाता है इंसान के मुंह से। सर मैं बता ही रहा हूँ आपको दोबारा ये बात कि इस घर के माहौल के हिसाब से छोटे मोटे झगड़ों में चीज़ें निकल जाती। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप ख्याल रखिए अपना। जी थैंक यू। मर्दों वाली हरकतें करते रहिए जी।
फन टॉकिंग, मजा आया भाई। और एक समझदार इंसान से बात करते, ठीक है? कटारिया आज चलो। बन रही थी निजी की। अब तो बनी रही है, उस टाइम भी मैं इसको समझा ही रहा था। मेरी एक बार रिश्ते तू मैम हुई थी, मैं शिवानी के बारे में समझा रहा था। नेजी का ना थोड़ा माइंडसेट है, मेरे को ऐसा फील होता है कि वो शिवानी को हमेशा था कि क्या इज्जत से बात कर रही है, या थोड़ी तहजीब में बात कर, या चिल्ला के बात मत कर। शिवानी का बात करने का स्टाइल ही वो है वहाँ। तो नेजी को बुरी बुरी लग रही थी, तो उस दिन फिर मैंने काफी देर के बाद समझाया उसको। मैं पहले भी कहता था, विशाल और जैसे सना मकबूल काफी अच्छे दोस्त थे नेजी के। अब विशाल उनको समझाता था, मैं तो हमने 3-4 बार मैं कहा छोड़ यार छोड़। फिर वहां पे ये ऊंची आवाज में बात करने लग गया। मैं कहा यार थोड़ा ढंग में बोल ले। करा नहीं बोलूंगा। मैं कहा तो सुन। फिर उस दिन के बाद से मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा सीन हुआ नहीं, पर अंदर अंदर मुझे लगता है नेजी अब भी कहीं ना कहीं सोचता तो है मेरे बारे में। मतलब ऐसा तुम लोग को ऐसा लग रहा था कि तुम लोग एकदम भिड़ने वाले हो ये वो सब। साई केतन ने गाली दिया, तूने भी गाली दिया, और जब वो आया तो कहाँ था कटारिया? भाई इसको साई केतन को पकड़ के देखो, सिंपल सी I am Every opponent you've ever faced. Let's dance, lizard. I can take any form I अरे वो ये बॉक्सिंग मैच थोड़ी है कि तेरे वजन वाले ही तरह से भिड़ेंगे। तो भाई बिग वही बॉस तो का मैं कह है रहा हूँ, ये पकड़ के अंदर ले गए थे उस टाइम भी। ये वो थी, अगर उसको फेंकना होता तो मेरे माथे पे फेंकता, इसने वो पकड़ के उस साइड में फेंक दिया जो टेस्ट। नहीं यार, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब वो चढ़ा तो फिर उठ के तू भी, तेरे को भी पकड़ लेते 2-3 लोग यार। तूने अटेम्प्ट भी नहीं किया, मतलब तू चाहता कि वो ठंडा हो जाए। तू वनडे बात ना है भाई, मैं तो खड़ा ही था वहां पे, इसी के हाथ पकड़ रखे थे, मैं तो वहीं था। दीपक भाई भी कह रहे थे मत जा। अब अटेम्प्ट नहीं किया। एक्सप्लेन करने लग गया तू कि क्या हो रहा है। मतलब तू एकदम क्लूलेस, एक साइड में एक जन खड़ा हुआ है और साई केतन एक सांड की तरह होता है ना, कि एक सांड को 4-5 लोग पकड़ रहे, वो सांड की तरह पागल हुआ पड़ा है और उसको लोग पकड़ रहे, और तू बस खाली ऐसे देख रहा है, जैसे तू भी चाहता है कि भाई छूटा तो नहीं। तो ये क्या है? ये मतलब वो कटारिया रियल है या ये कटारिया रियल है? जो दिख रहा है वही कटारा रियल है भाई। तो ये दोनों ही दिख रहा है ना। तो मैंने वहां पे जो आपको दिखा वो रियल ही था। अगर मैं नहीं गया तो नहीं गया ना, सिंपल सी बात है। क्यों गाली सुन लिया तूने? नहीं गाली सुनी ना लिया। पहली बात तो मैं उसको गाली बकता भी ना। मैंने वहां पे, आप कह रहे हो नहीं क्यों नहीं गया, मैं बताता हूँ क्यों नहीं गया। नहीं, वो जब आया ना तेरे ऊपर एकदम ऐसे आया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि तुझे पता है कि रूल है बिग बॉस के घर में कि तू मार नहीं सकता, हाथ नहीं उठा सकता, अरमान भाई। तो ये रूल है, ये तेरे दिमाग में है और तूने उसके चलते कुछ रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, ये सबको ही पता है कि ये रूल है, बट एटलीस्ट मैं भाई खड़ा वहीं पे होकर खड़ा बोलता तो सही कि भाई किस पे तू चढ़ रहा है। तू मतलब बोला, तेरे को मैंने पकड़ने आया तो किस पे चढ़ रहा है? मैंने बोला भाई वहां पे। मैं खड़े किचन के वहीं पे हांडता मैं बोल भी रहा था, इसको वहीं पे पकड़ रखा था अरमान जी ने, इसने भाई ने। तेरे को कोई क्यों नहीं पकड़ रहा था? तू क्यों नहीं जा रहा था कि इधर आ, मेरे को बात करनी है भाई, छोड़ो मेरे को। तुम अब मेरे में कौन कहीं पकड़ेगा? पकड़ने की चीज ही ना है मेरे में। पकड़ने की चीज हो तो पकड़े, अब है ही ना। और क्या भाई, गूदा ना हड्डी के ऊपर नहीं होता, हड्डी के अंदर होता है भाई। गूदे की तो बात थी नहीं ना वहां पे मेरे भाई। अब बात उसको पकड़ रखा है तो पकड़ रखा है ना, उसको पकड़ेंगे, मेरे को थोड़ी पकड़ेंगे। प्रैक्टिकल सी बात है। देख, जो तू बोल रहा है ना, मैं बहुत अग्री करता हूँ। हाँ। ये कामनेस, दिमाग की शांति और सामने वाले को फड़फड़ाने दो, अपना करेगा, वो बहुत सही है। हाँ। बहुत सही अप्रोच है, बट ये अप्रोच कटारिया पे सूट नहीं कर रही थी ना, क्योंकि कटारिया तो वो ऐसा लगा ब्रो कि लाइक तू कि हाँ कि तू नेजी पे चढ़ने को रेडी है, बट साई केतन से शायद तू डर गया, या भाई कि इससे नहीं भिड़ना है। लाइक वो शरीर वाली बात जो तू ऐसे बोल रहा है कि भाई मेरा शरीर देख लो, उसका देख लो, वो कॉन्शियसली तेरे दिमाग में उस वक्त आई कि भाई, तो उस वक्त तू इसलिए रुक गया था, या नेजी के टाइम पे यू फेल्ट कि भाई इस पे भी चढ़ जाऊंगा, ये मारेगा नहीं या चढ़ेगा नहीं? नेजी, बल्कि नेजी से डरना चाहिए था। बल्कि इसकी हरकतें होती है ऐसी, ये तो देखता ऐसी है कि कुछ भी वो फेंक फूक दे भाई। वो वहीं पे अप्रोच होती है ना, वो दिख जाता है। नेजी पे मेरे को छो उस टाइप का था कि तुम्हारी वो बोला चाली चल रही है सामने सामने। अब नेजी पे था इस टाइप का कि वो बोल रहा हुआ ऐसे, उसके आंखें फाड़ रहा मैं भाई। अब नेजी से बल्कि मैं ज्यादा डरूं, नॉर्मली बात करी जाए, क्योंकि नेजी की हरकतें ऐसी हैं, ये एकदम से होता है इसका ऐसे हाइपर। अब साई केतन का तो उसको पकड़ ही रखा है, मैं वहां पे हंड रहा हूं। दीपक जी कह रहे हैं कि मत जा लवकेश, मत जा। फिर विशाल और ये सना भी थे, ये मेरे को बाहर ले आए थे।
मैं कह भी रहा था, मैं दोबारा भी जा रहा था, पूरी क्लिप देखना, मैं दोबारा भी जा रहा था, विशाल कह रहा था को लड़ने गया तो जा भाई। तो तू नहीं गया? नहीं। हाँ बट मैं यही बोल रहा हूँ, तेरी अप्रोच बहुत सही है ये, बट अब जब तू ये बोलता है कि तू ये एक्सेप्ट कर चुका है कि भाई उसकी बॉडी देख लो, मेरी बॉडी देख लो, तो हाँ। वो बहुत एक तू एक स्टैंप लगा रहा है अपने उस पे कि भाई मैं अपने से ऊंचा अगर या अपने से मोटा अगर भाई, कोई है बॉडी में तो मैं उससे झगड़े में जीत नहीं सकता हूँ या लड़ने में जीत नहीं सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो एटीट्यूड है ना कि कुछ भी कर देंगे अपन, मैं बताता हूँ भैया, तो वो एटीट्यूड को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तू मेरी बात समझ रहा है? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। तो मीटर खींचने वाली बात है ना, तो खींचना, सुनो मेरी बात, अब सुनो, खींचना। मीटर तो खींच ही रखा भाई मैंने। तो वो बात कर रहा हूँ ब्रो। एक चीज होता है, सुनो, मार मत किसी को, लेकिन एटलीस्ट कि भाई क्या है, तू चढ़ के नहीं आ सकता मेरे पे, आइयो मत। ठीक है, तो ये करना, ओके, ये मिसिंग है भाई। ठीक है। जा मत भिड़ने किसी को, बट अगर तेरे यहाँ पे मुंह पे कोई आ रहा है तो तू थोड़ी ना ऐसे देखते रहेगा उसको। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम कौन सी स्टेटमेंट कह रहे हो और मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक होता है कि मैं और साई हैं, पंजा लड़ा रहे हैं, ठीक है ना, पंजा लड़ा रहे हैं, उसमें स्ट्रेंथ आ गई। अब मेरा पॉइंट समझना तुम। और एक होता है कि कहा सुनी हो रही है, अब वहां पे ना अंदर आप बात देख नहीं रहे कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तुम गुद्दे वाली बात कर रहे थे ना, वहां पे दिखता है गुद्दा। आपकी बात मैं समझ गया कि आपको चढ़ना चाहिए था, पर मेरे हिसाब से जितना मेरे को चढ़ना चाहिए था मैं चढ़ा। तो फिर ये मत बोल कि उसका शरीर देखो मेरा देखो। वो तो देखेंगे ही ना भाई, उसका देख लो वैसे आप, सिंपल सी बात है ना। ये समझ ही नहीं रहा रणवीर भाई, तुम समझ रहे ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? थी समझाने की भाई तो या तो ये बोल ले, मेरे को- अभी इसने बोला कि देखते नहीं है, मतलब तू अब देख भाई, सिस्टम की बातें करेगा तो यही घुसेंगे तो देखेंगे नहीं कौन है। तो समझ गया। तू ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, भले तू अपने दम पे आया कुछ भी बोले, बट यहाँ पे तो अपनी पर्सनालिटी दिखा रहा है ना। तो तेरी पर्सनालिटी, अभी एक पर्सनालिटी कि भाई ये तो मार देता है, अब तेरी पर्सनालिटी ये हो गई कि ये मारता है लेकिन अपने से कमजोर वाले को या अपने वजन वाले को, अपने से ऊंचे वाले को ये नहीं मारता। ठीक है, ऐसे कह लो आप, पर गलत कह रहे हो आप समझोगे नहीं ना भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तूने जो वहां पे किया वो बेस्ट है, मैं तेरी जगह होता वही करता। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब नेजी क्या मेरे से कमजोर है क्या, या मेरे से कम वजन का थोड़ी है? बट तू दिखाना डरा हुआ, तू समझ रहा है, तू दिखा डरा हुआ कि तू सोच रहा है कि भाई साईकेतन को भिड़, और फिर साईकेतन से ही बात करने आ रहा है। साईकेतन मेरे को बात करना, साईकेतन बोला मेरे को बात नहीं करना। नहीं नहीं भाई, मेरे को सबने समझाया कि उसकी, देखो मेरे को बोलना फिर नहीं चाहिए कि उसकी मम्मा की और उसकी स्टोरी अलग है, इसलिए मैंने बोला। अरे वरना कुछ मैं भी बोलता स्टोरी हो, गाली वाली चीज सेंसिटिव, उसने गाली दी तेरे को, तूने उसको गाली दे दी, बोला भाई तूने गाली दी, मैंने गाली दी, बात खत्म, चल। भाई देखो, मैं तो sorry बोल रहा मेरे को जो मेरे दोस्त समझावे मैं समझता हूँ। मेरे को सना मकबूल और विशाल ने समझाई, मैंने समझी उनकी बात। यहाँ पे नहीं, टास्क के दौरान भी ये जो समझाते हैं, मेरे को लगता है कि मेरे दोस्त समझा रहे हैं मेरे बेटरमेंट के लिए बोल रहे होंगे, क्योंकि मैं इनको दोस्त मानता हूँ, तो मैं उनकी सुनता हूँ और फिर अपने दिल से डिसीजन लेता हूँ। वहाँ पे मैं अकेला ही बैठा था, वहाँ पे मैं विशाल भी नहीं था ना सना मकबूल थी, मेरे दिल में आया, मैंने बोल दिया। ये लोग उससे एक दिन पहले कह रहे थे कि इसकी और इसकी मदर की स्टोरी अलग है। दीपक जी भी बोले कि तू बैठा नहीं इसके साथ, मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैंने तो तेरे को गिल्ट पे भेजा इन लोगों हाँ। ने थोड़ा, तो मैंने दैट्स व्हाई आई सेड, मगर शायद मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया, इतना कुछ अलग ही कनेक्शन है। मैं इनको समझा भी रहा था, मगर यार मम्मा तो मम्मा होती, मेरी मम्मा उसकी मम्मा अलग थोड़ी, उनकी मम्मा के मैं भी आशीर्वाद लूंगा। आखिरी हफ्ता है, बिल्कुल आखिरी हफ्ता, और यकीन मान ये बहुत मेन होता है, सब लोग की नजरें रहती, प्यार करने वाले प्यार तो करते हैं, वो बेचते हैं, वो वोट करेंगे, सब कुछ करेंगे तेरे लिए, लेकिन तुझे तो अपने लिए खड़ा रहना है ना ब्रो। बिल्कुल तो यहाँ पे मीटर खींच के जा, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। चल ख्याल रख, नाक सही है, एक नंबर। इसकी वजह से फूटा वो भी। किसकी वजह से? ये सना, मुझे तो लगा तेरे दोस्त तेरे लिए अच्छे। अरे तो इसमें मैं बोलती यार डॉल्फिन डॉल्फिन करके बनवा रही थी। डॉल्फिन बनवा अरे रही। डॉल्फिन बन जा, मगर ले डॉल्फिन बन गए भाई। अरे चलो, इंटरव्यू स्पेशलिस्ट नेजी दबा। फ्री नहीं होना, फ्री नहीं होना। इंटरव्यू स्पेशलिस्ट भाई, भाई क्या ड्रिप मारे भाई, कड़कना बैठो, एक नंबर जूते लग रहे हैं। मस्त। क्या चल रहा है? मैं पेड़े लाना भूल गया, पेड़े गाय के लिए भाई, खाने के लिए भाई, मीठा। खुशखबरी की बात है, फिनाले वीक में आ गए, तो सबको खिला दो। अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हो? हाँ खुश हूँ भाई। घर पे अम्मा अब्बा खुश रहेंगे? पता नहीं, उसका तो बोल नहीं सकते। ऐसे कुछ काम तो नहीं गया जिससे वो ना खुश रहे। हर चीज में वो लोग दिमाग में आ जाते थे सबसे पहले,
कि अम्मी अब्बा देख रहे। हाँ, वही दिमाग में पहले से ऐसा प्री सेट था कि शो पे अपने को ऐसी कोई हरकत नहीं करने की है जिससे अम्मी अब्बा को तकलीफ़ पहुँचे। उनकी परवरिश है, उन्होंने इतने एफर्ट्स डाले मुझे, सब मेरे को फ़ोन करके बोले भी लास्ट में कि बेटा हाथ वाथ नहीं छोड़ना किसी के भी ऊपर, आराम से रहना वगैरह वगैरह। तो शॉर्ट होते टाइम वही सब याद आता था मेरे को। थोड़ा मैंने एक रोल ले लिया था कि मेरे को कामली रहने का है इधर पे, कि मुझे कामली रहने का है। हाँ, और बहुत ज्यादा कामली नहीं रह गए लग रहा है। हाँ, क्यों ऐसा? वही दिमाग में वही चीज क्यों ऐसा? हाँ, मुझे बदलाव लाने का था भाई मेरे अंदर। मेरे को ये लगा कि एक मौका है कि जहाँ मैं बट अपने को किसी पे हाथ नहीं उठाने का है, वो एक कॉन्शियसली अपने दिमाग में, वो ठीक है। कोई लाइन क्रॉस नहीं करने का, वो ठीक है। बट सुन के भी तो नहीं लेना है ना। बहुत सारी चीजें एकदम ही धूर की तरह ऐसा सुन के ले ऐसा भी लग रहा। हाँ, क्या पता भाई, तुमको नहीं लग रहा? हो सकता है लिया रहूंगा मैं, क्योंकि मुझे देखो लेट गो वाला डाई, लेट हाँ, गो वाला मुझे ये समझाया गया था कि भाई अनबन करके ना फालतू का कोई मायने नहीं निकलता है। कोई लंबी नहीं करनी हाँ। है, इससे तो लेट गो करो भाई। और ये बोल रहा है ना मेरे को, हाँ। ये खुद क्या है भाई, ये जो मेरे को बोल रहा है, हाँ। वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो मैं काहे के लिए उसमें जवाब दे के बेटर बढ़ाऊं। ऐसी बात बोल रहा है जो सेंसलेस है। जब तक मेरे को कुछ बॉदर नहीं करेगा मैं जवाब नहीं देता हूँ। समझ रहे हो? कुछ ऐसी बातें रहती है ना जो सिर्फ मैटर करने के लिए निकाली जाती है कि मेरे को मसला करने का है तो मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ। ये कॉन्शियसली प्लान रहता है उन लोग के दिमाग में कि इसको ऐसा बोलेंगे तो ऐसा होएगा। तेरे को मालूम है और तू बोलता नहीं। हाँ, तो मेरे को नहीं बोलने का, ऐसी बातों का मेरे को जवाब ही नहीं देने का। धूर बन के नहीं भाई, अब देख सामने वाले को धूर समझ के। अब बड़ी कंपनी भी जो रहती ना, वो भी माल बेचती है तो बताती है ना, ये करता है, ये करता है। माइक्रोवेव क्या करता है? गरम भी करता है, खाना भी बनता है, केक भी बनता है। तो पब्लिसिटी होती है। कैसे? उनको तो पता है कि भाई मेरा माइक्रोवेव बेस्ट है, वो तो बिकने ही वाला है, मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बट जब आप शोकेस करते हो अपने आप को, तो बताना है ना, भले दूर रहे या कुछ भी रहे, उसको बताना है कि तू कौन है। हाँ, क्योंकि तुम प्रेजेंट कर रहे हो। ये गली वाली डाई सही है, बिल्डिंग वाली डाई सही है, कह रहे ये दूर है, छोड़ो, हटाओ इसको, भाव मत दो। हाँ, ये गली वाली डाई सही है, बट ये तो पूरी दुनिया देख रही है ना अपने को। और क्या देख रही है? शोकेस अपना। तो अपना जब शोकेस है, तो नहीं बोल सकता कोई अपने को। ऐसे वाले डाव में रहना चाहिए था। ऐसे वाला डाव ही रहना चाहिए हर चीज में, कि भाई सुन के नहीं लेंगे। और जो तुम फील कर रहे हो कि भाई तू ये है, तू ये है, तू ये है, बोलने का। समझा? बाकी खाना पीना सब सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह 14 दिन थे तो मैं बनाया खाना। हाँ, नेजी का खाना कैसा है? बढ़िया। अच्छा। बढ़िया। घर पे थे या? नहीं भाई, फर्स्ट टाइम। तो मैं ड्राइविंग भी ऐसे ही सीखा था। पहली बार गाड़ी मेरे हाथ में आई हाँ। डायरेक्ट। हाँ। और मैं पहली बार स्टीयरिंग व्हील पे बैठा हूँ और मैं चला लिया कुछ। हाँ। लेकिन मैं गाड़ी चला लिया। तो वैसे ही यहाँ पे कुकिंग भी मैं ऐसे ही सीखा। पहली बार मेरे हाथ में चूल्हा, चक्की, ये सब, चावल, दाल, मसाला सब मेरे साथ पहली बार हाथ में आया। और पहली बार में सीख गया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हेल्प के साथ सीखा। बोलो ना वो भी। हाँ, हेल्प भी मिली मुझे। स्टार्टिंग में बताया गया। हाँ। लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन में, 4 दिन में मेरे को आ गया फिर। बराबर। अब वो हेल्प किसी ने क्या रहेगा, लेकिन अभी वो है नहीं बोलने के लिए कि भाई मैं बोला ऐसा डाल गेर। बोल रहे हैं। हाँ, नहीं उस टाइम तो कोई नहीं था लाला। हाँ? अकेला था। हाँ, बराबर। क्यों ऐसा भड़क क्यों गया था इंटरव्यू में? अरे उसने मेरे को क्या क्या बोला भाई। उसका तरीका जो था ना बात करने का, मेरे को बोलता है तू सोते सोते यहाँ तक पहुंचा है, सोते रहता है। मतलब कोई अपने को नॉर्मली भी इंटरव्यूज देखो, तुमको मालूम है ये कैसे माइक्रोवेव बताएगा ना कि वो गर्म कितना करता है, केक कितना बनाता है। तो माइक्रोवेव को अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तू करता क्या, तो माइक्रोवेव बताए ना कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। हाँ, मैं बताया उसको पहले अच्छे से। माइक्रोवेव थोड़ी ना गर्म हो जाएगा, पहले मैं होगा अच्छे से- गर्म, बट बाहर से गर्म थोड़ी हो जाएगा। सुनो, तो पहले मैं उससे अच्छे से बात किया कि मैं जब खाने का रहता है खाता हूँ, नहाने का रहता है नहाता हूँ, हाँ। सोने का रहता है सोता हूँ। वो बोला ना, सोने पे सवाल खड़ा किया। मैं बोला जब सोने का टाइम होता है मैं सो जाता हूँ। जिधर मेरे को बोलना चाहिए उधर बोलता हूँ।
ऐसा मैं उसको जवाब दे रहा था, उतने में अचानक से उसने और एक सवाल फेंक दिया हाँ। जो मेरे को बिल्कुल गुस्से में लेकर आ गया मैं। हाँ। तो उस वजह से मैं उससे ऊपर थोड़ा भड़का। और ऐसा कोई अपने से बात नहीं करता है भाई। अपने आर्टिस्ट लाइफ में जितने भी मीडिया प्रेस से अपने इंटरव्यूज हुए, सब बहुत तहजीब में बात करते हैं अपने से कि भाई बताओ नेजी भाई, बताओ क्या शॉट है तुम्हारा, ये वो अच्छे से अदब से बात करते हैं। और ये मेरे से कैसी बात करा, स्टार्टिंग में डिसरिस्पेक्टफुली चालू किया उसने बात करना। यही मैंने बोला ना कि दिखाने का, वहां तुम दिखाए तो हर जगह दिखाने का ना। फिर बाकी जगह तुम बोल रहे हो कि अपन जाने देते, लेट गो करते, तो लेट गो काय को करने का? जब अपने को खटकता है या कुछ तो लेट गो क्यों करने का? तुम्हारे को लगता है कि नहीं भाई, तो लेट गो अपन करते नहीं, अपन वैसे शख्स है ही नहीं कि लेट गो करे। लेकिन मैं ना बहुत दिल पे पत्थर रख के ऐसा बोला कि नहीं, इसको जाने देते अभी, क्योंकि एक चीज से दूसरी चीज कनेक्टेड है। फिर वो ये होएगा तो वो होएगा, हाँ मामला बढ़ेगा खोटा, और बात मतलब दुश्मनी वाली ना हो जाए। सबसे गुड टर्म्स में रह के अपन यहाँ से अच्छे से जाएंगे तो अच्छा दिख कर आएगा। और अगर अपना वो वाला रोल आ गया 302 वाला, तो वो सही नहीं है ना भाई। फिर अपनी जबान भी खुलेगी, फिर अपन छूट हो जाएंगे। क्या बात है भाई। नेजी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट, नो डाउट। सबकी लाइफ में एक दौर आता है, भाई की जिंदगी में एक दौर आया है, उससे वो निकल रहा है। एंड आई एज अ फैन मैं सच में चाहूंगा कि नेजी बाहर आके बहुत क्रेजी म्यूजिक बनाए। और ये बहुत रियल है, नेजी इतना रियल है कि मैं उसको यहाँ से पहले से जानता हूँ। और ये शहजादा भाई वैसा ही यहाँ पे रहा है। उसको थोड़ा हालातों ने जैसा बनाया है, वैसा हालातों की वजह से बना है, वरना हाथ में नहीं रहता था ये किसी के, समझ रहे हो? इसको यहाँ पे चेन वेन बांध के रखना पड़ता था। सांड ही है ये भी। लेकिन भाई जैसा भी बदलाव है, जो भी है जी। अच्छा है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना भाई, ऑडियंस जो है ना, ग्रांटेड ना ले हम कभी भी। वो उम्मीद लगाती है ना, तो अपने पे प्रेशर आता है, और वो प्रेशर ले ले कि भाई उम्मीद है कि मैं ऐसा डिलीवर करूं, वो ऐसा डिलीवर कर, समझा। बाकी सब चीज चलते रहेगी। आर्ट क्राफ्ट तो वही है ना, पेन किसी ने नहीं छीना ना, सब कुछ छीन लिया दुनिया ने, लेकिन कलम नहीं छीना ना तेरे से। वही अब उनने जाने नहीं दिया, उसको प्रोटेक्ट करे हुआ है। हाँ, तो अब उस कलम को धार की जरूरत है मेरा भाई। बाहर निकल, उसको धार कर और फिर चला। धार लगाए बिना मत चला, धार लगा उसको और फिर आ मार्केट में, क्योंकि ओजी है और अभी भी लोग ओजी ही बोलते तेरे को। ठीक है, समझा। चल ख्याल रख। तुम भी ख्याल रखो भाई। हाँ, मैं 1 मिनट सुसु जाके आ रहा हूँ। अब से साई केतन आपको नहीं लगता डिजर्विंग? यहाँ तक आने में उसको डिजर्व। खुद को नहीं लग रहा हो? साई केतन को ना कल भी एक चीज़ समझाई थी, जैसे जो कल टास्क हुआ था उसके अंदर साई केतन को जो रणबीर जी थे, मतलब जो अपोजिट पार्टी थी, उसको मतलब कि चिढ़ाना था और उनकी जो स्माइल बरकरार थी उसको हराना था। तो साई को समझाया था उस टाइम, मैंने बोला था, मैंने कहा साई तू कर, बट साई ने बोला कि मेरे लिए फ्रेंडशिप मैटर करती है, मैं ये नहीं करना चाहता कि एक टास्क के लिए अपनी फ्रेंडशिप खोऊं। तो फिर मैंने बोला ठीक है, जो तूने किया ठीक किया, मैंने ये बात प्लान कर दी। जवाब सवाल तो ये था ही नहीं। आपका सवाल ये था कि साई केतन डिजर्विंग है कि नहीं है। यहाँ तक पहुँचने साई केतन डिजर्विंग है। डिजर्विंग है? हाँ। तो आप जानी चाहिए। नहीं, मैं नहीं जानी चाहिए, मैं तो बिल्कुल रहूंगी यहाँ पे, एंड तक रहना है मुझे। क्या बात है, साई केतन को नहीं रहना है? साई केतन बोलो यहाँ, उसको भी के रहे यार एंड तक। देखो मैं तो यही बात बोलूंगी, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि जीतना है, मैं तो बोलती हूँ सबको, इनको भी बोलती हूँ और मांझू को बोलती हूँ, सना को भी बोला, सबको बोलती सना को हूँ। बोलने की जरूरत कहाँ है कि बोल के मैं जीतूं? मतलब- सना तो जीत नहीं आई है भाई। वो तो जीतने आई है, बट उसके साथ जितने और भी लोग हैं सबको जीतना है। जीतेगा तो एक ही, बट ट्राई करनी चाहिए। कैसे हो आप ऐसे? मैं बहुत वाइज? हेल्थ वाइज ठीक हूँ। फिजिकली नहीं, मेंटली? मेंटली कभी कभी चीज़ें समझ नहीं आती, ऐसा लग रहा होता है कि बच्चों की याद आ रही है, बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, टेंशन होती है, मतलब इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाती हूँ। अगर आप मेंटली खुश हो इस घर में तो आप सही नहीं जा रहे हो। तो आप नहीं हो मेंटली खुश, वो दिख रहा है लोगों को। क्या है मतलब समझ नहीं आया। कुछ है, बहुत परेशान कर रहा है आपको, बट आप बोला तो कि मैं जैसे यहाँ पर हूँ, मुझे ना टेंशन है, कहीं ना दिल में एक
बच्चों की टेंशन, पायल की, घर पे क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं तो देखो हर किसी को होती है, चाहे वो जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं सबको होगी कि उनके परिवार में क्या चल रहा है। हाँ, ये तो बहुत वही प्रैक्टिकल बस- आपने चीजें बोली, बट इसके अलावा जब आपको कल मैंने रोते हुए देखा बहुत, और मीडिया के जो सवाल थे उससे आप बहुत अफेक्टेड लगी। जैसे अरमान भाई का मैंने बोला कि भाई तुम बॉदर ही नहीं हो रहे, भाई कितना चिल आदमी है, बोले कर लेंगे बाहर देख लेंगे क्या है भाई। तो द सेम टाइम आप बहुत बॉदर लगे, आपको हमने पहली बार शायद रोते हुए देखा हो इस तरह। मैं हुई थी बॉदर क्योंकि ना कल जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, ठीक है मानती हूँ मैंने शादी करी 7 साल हो गए हैं, बट वो बार बार एक ही चीज बोलना, प्लस उन चीज़ों का मैं जवाब दे चुकी हूँ क्योंकि जब मैं शो में आई थी ना तो मुझसे मेरी स्टोरी पूछी गई थी और मैंने ना अपनी स्टोरी छुपाई नहीं, ठीक है। तो मुझसे कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक लेडी थी जिन्होंने मुझे बोला कि तुम ना बहुत खुश हो कि अपनी कहानी बताती हो। मैं अपनी कहानी बता चुकी हूँ, मेरे को प्यार हुआ, मैंने शादी करी, मेरी पहली शादी थी, ऐसा नहीं था कि मेरी कोई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी शादी थी नहीं। मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला, मैंने अपने पेरेंट्स को धोखा दिया, सब कुछ इनसे शादी करी, इन्होंने मेरा साथ दिया। मतलब मेरे साथ क्या था कि ना मैंने जिससे प्यार किया उन्होंने मेरा साथ दिया, मैं खुश हूँ। बट कल जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना कि मतलब औरत की दुश्मन, डायन अपने 10 घर 7 घर छोड़ के वार करती है, तुमने अपने घर पे अपनी सौतन, ये वो, मैं इन चीजों से मतलब अफेक्ट होती हूँ, कहीं ना कहीं होती हूँ। मैं ये चीजें का जवाब देके आ चुकी हूँ बाहर, और मैं ना इस शो के अंदर जो चीजें मैंने बाहर 7 साल में बताई मैंने वही सेम बताई। मैंने कोई भी इस शो के लिए कोई मतलब फेक चीज नहीं बताई, जैसे मैं हूँ बाहर में वैसे इस शो के अंदर हूँ। तो बस वो कल जो क्वेश्चन थे वो मुझे कहीं ना कहीं हर्ट करे। पायल की फिक्र हो रही थी, मैं उससे दूर हूँ, मुझे कहीं ना कहीं फिक्र हो रही थी कि वो पहले वीक चली गई। मैं जब हम इस शो में आए थे ना, भी चाहिए क्योंकि आपके पास यहाँ पे आपके हस्बैंड है, वो अकेली है बाहर। तो मुझे क्या था कि ना मेरे जब हम तीनों आ रहे थे ना मुनावर, तो मेरे को ये था कि हम तीनों ना एंड तक रहेंगे। और दुनिया को ना बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते थे कि आप तीनों रियल हो, आप तीनों की लव स्टोरी रियल है। तो हम तीनों शो में आए ना लोगों को ही दिखाने के लिए कि हाँ मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती, एक्सपेक्टेशन जो भी है, हाँ जो भी मतलब कि बाहर हम जैसे हैं ना, हम ऑफ कैमरा जैसे हम ऑन कैमरा भी ऐसी है। तो मैं ये चीज दिखाने के लिए आई थी। जब पायल पहले हफ्ते चलेगी ना तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगा कि वो बहुत जल्दी चलेगी, पर इस चीज की मुझे खुशी भी थी। अगर पायल की जगह मैं भी जाती ना तो मुझे खुशी भी होती कि मेरे 4 बच्चे बाहर छोटे हैं, 3 तो 1-1 साल के हैं, 1 9 साल का है, तो वो उन्हें संभाल रही होगी। बट कल फिर मीडिया ने पायल से रिलेटेड वो जो बातें करी ना, तो वो मुझे ना खाई जा रही है। मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं बाहर जाऊं और जाके अपनी फैमिली से मिलूं। तो कल मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी ये चीजें सोच के। तो बस ये चीज हो रही है दिमाग में, 10 क्वेश्चन घूम रहे हैं, पता है सबको ठीक है, बट मैं ये चीज देखना चाहती हूँ क्योंकि जो टाइम मैंने फेस करा है 1.5 साल, मैंने और मांझी ने, पायल ने जो टाइम फेस करा है ना, मैं नहीं चाहती कि वो टाइम दोबारा आए। टूट जाऊंगी मैं। पी लिए पानी। तो बस मैं बॉदर हो रही थी और कोई रीजन नहीं है, बस फैमिली ही इंसान की ताकत होती है, फैमिली ही इंसान की कमजोरी होती है बस। वो कहते हैं ना, कुछ आसान करना होता तो पहाड़ तोड़ते, हमें तो इश्क करना था। कुछ आसान करना होता तो पहाड़ तोड़ते, लेकिन हमें तो इश्क करना था, तो इश्क तो पहाड़ तोड़ने से भी आसान मुश्किल है। तो अब आपने वो किया है, और कैसी सिचुएशन में और कहाँ पे किया है, उसकी वजह से आपके ये आई थिंक वही चीज़ों की वजह से जो आप आंसर करने जब जाते हो, आप जब एक सेलिब्रिटी होते हो या आप अपने आप को इस तरह लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, तब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक बातें हो रही है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, हम हमारी मेहनत करके कमा रहे खा रहे, कोई क्या जजमेंट दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। बट द सेम टाइम ये इंटरनेट है, आपको 10 साल पहले भी सेम सवाल का जवाब देना पड़ेगा, 10 साल बाद भी। राइट। आपको ये चीज दिमाग में रख लो कि आज से 10 साल बाद भी आपके पास सेम क्वेश्चंस आएंगे अगर आप इस इंडस्ट्री में हो। बिल्कुल सही बात है। राइट। तो आप खुश रहो, हाँ। और आप साथ रहो, बाहर जाके जो भी नाराज है उनको मनाओ, उनको प्यार दो, तो सारी चीजें ठीक, जिंदगी में कुछ भी ठीक हो सकता है। रिश्ते, जहाँ तक रिश्तों की बात है, भले जितनी भी दरार आए, ठीक करना हो सकते हैं, और अगर वो ठीक नहीं हो रहे तो वो शायद आपके लिए बने ही नहीं थे।
पर देखो आपकी बात सही है, बट जो मेरी बात है ना मुनावर, ये लगता है मुझे कि ना देखो, हमारा रिश्ता बना, खराब हुआ, उसके बाद जो चीजें हम तीनों ने देखी ना, वो मैं ही एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। वो चीजें मैं ना आपको शब्द में बयान नहीं कर सकती। वो कुछ चीजें ऐसी होती है इंसान की लाइफ की पायल कि ने ज्यादा फेस किया है आपने? पायल ने ज्यादा फेस करा, पायल ने ज्यादा फेस करा है। पायल को टाइम भी इनके साथ हो चुका है, 11 साल, मुझे 7 साल, तो ऑब्वियसली बात है। और जो मतलब पायल की जिस पे पायल की सिचुएशन थी, पायल और अरमान जी की, मैंने उसकी लाइफ में जब एंट्री करी, ऑब्वियसली बात है पायल ने बहुत ज्यादा चीजें फेस करी। हाँ मैंने भी करी है, बट मैं पायल और मुझे कंपेयर नहीं कर सकती मैं, आई कांट। भगवान भी जस्टिफाई नहीं करेगा। आई एम हैप्पी दैट आप सेल्फ अवेयर हो, आप डिनायल में नहीं हो। मैं बिल्कुल भी कि मैंने भी कुछ कम नहीं सहा, ये नहीं सहा। आपको जितनी पायल की फिक्र है, आपने जो भी एक मोमेंट में आपसे गलती हो गई और आपने फिर उसके बाद अपनी जिंदगी आगे शुरू करी, बट आपको ये जो अवेयरनेस है पायल के बारे में, आई एम हैप्पी कि वो वहां पे है। तो चलो अभी थोड़ा मूड को लाइट करते हैं थोड़ा। आप, मैं नहीं चाहता था आप रो, नहीं मैं भी नहीं चाहती थी, बट वो कल की बात आपने याद दिला दी। ठीक है, मेरा वो मकसद नहीं था अरमान भाई, कोई बात नहीं। मेरा बस यही था कि ये काफी परेशान दिख रहे थे, तो शायद ये इस तरह बाहर आ गया तो इनका दिल थोड़ा हल्का हुआ होगा, है ना? तो आप बेटर फील करो, तो आप और बेटर फील करो। इसके लिए मैं एक सवाल पूछता हूँ कि भीड़े भीड़े सूट क्या होता है? भीड़े भीड़े दिस इज हमारा जो नया गाना है वो है भीड़े भीड़े सूट पहन के, मतलब कि टाइट फिटिंग सूट पहन के, मतलब यही होता है भीड़े भीड़े हरियाणवी के ना। तो अभी जब मैं क्या लाइन है? अरमान भाई का गाना ना? हाँ, भीड़े भीड़े सूट पैर के छोरे पीछे लावे, जूत बाज गे आपस में जब बन ठन के तू आवे। ये वाली लाइन का हिंदी क्या इसका होता है? मतलब ये है कि भीड़े टाइट फिटिंग के सूट पहन के लड़के पीछे लगाती है। ये आपके हस्बैंड ने आपके लिए गाना लिखा है? नहीं, इन्होंने अपनी कोई और एक्ट्रेस है उसमें? ये कंपनी हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में गाना आया था और इसके अंदर टेक्निकलिटी छोड़ दो, हाँ। टेक्निकल प्रैक्टिकल, अपन प्रैक्टिकल आदमी की प्रैक्टिकल। इन्होंने गाया है सॉन्ग, राइट? हाँ इन्होंने गाया, मुझे पता है। आपके लिए गाया या किसी और के लिए गाया? मेरे लिए भी नहीं गाया, किसी और के लिए भी नहीं गाया, अपनी कंपनी के लिए गाया है। ओके जी, ठीक है। और उसके अंदर मैं पायल, आप वो लक्ष्य, निकी, हम 4 लड़की हैं। तो आप उसमें क्या प्ले कर रहे हो? टाइट कपड़े पहने आपने उसमें? सूट पहने नॉर्मल, जो मैंने यहाँ पे भी सूट पहना वही पहने। जिम वाले वीडियोस देखे हमने आपके सोशल मीडिया पे, वही गाने पे भीड़े भीड़े हाँ, सूट पहन के पीछे लगाती है लड़कों को, टाइट कपड़े पहन के। उसमें आपका जिम वेयर में बढ़िया सा रील है जो बहुत वायरल है। गाना भी इन्होंने ही गाया और आपने उसमें वही टाइट कपड़े पहने हुए और जिम के वीडियोस है। तो और इतने एंगल तो शायद बिग बॉस के कैमरा में भी नहीं है जितने उस रील में, हर एंगल से ये वो। तो कहीं ये नहीं लगता कि आप अपने आप को एक्सपोज करते हो सोशल मीडिया पे, विच इज नॉट रॉन्ग। आप कुछ भी पहनो, कुछ भी डालो, कैसा भी कंटेंट बनाओ, मैं बताने वाला होता नहीं हूँ, आपकी जिंदगी आप कर रहे हो, मैं उससे बॉदर्ड नहीं हूँ। बट मुझे ये लगता है कि आप जब इस तरह अपने आप को एक्सपोज करते हो सोशल मीडिया पे, लाइक करोड़ों लोगों के सामने, तो फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे। ये कैसे चलता है? दैट म्यूजिक वीडियो तक ठीक है, रियल में ये नहीं चलेगा। या मैं रील में तू चाहे जो कपड़े पहन ले, रील अपन कोई भी एंगल से कैमरा शूट कर लें और लिरिकली मैं कुछ भी बोल दूं, बट सामने अगर कोई तेरे को बोल दे कि तू पसंद है, तो मैं छोड़ू ना। मुझे नहीं लगता यहाँ पर अरमान जी ने मुझे कपड़ों के लिए टोका हो। यहाँ पे तो नहीं टोका अपने कपड़ों के लिए। ये वाले कपड़े चेंज कर ले जिम विम के टाइम पे, दैट इज वेरी नॉर्मल। आपका जो भी आपने फील किया उस वक्त, ये सुन के वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा। यू कैन फील अनकंफर्टेबल, यू कैन फील इनसिक्योर कि भाई अगर मुझे कोई ऐसी नीयत से देख रहा है, भले मैं कुछ भी पहनूं, मैं चाहे जितना भी अपना बॉडी दिखाऊं, बट अगर कोई मुझे देखेगा उतनी गंदी नीयत से, आई विल गेट अनकंफर्टेबल, दैट्स योर चॉइस। मुझे लगा कि यार, अगर मुझे लगा कि हाँ भाई प्रोटेक्टिव है हस्बैंड, तो बट वो सोशल मीडिया पे इतना प्रोटेक्टिव है क्या? तो वो हिसाब से आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड यू आर ओके विद दैट, राइट? कि मैं सोशल मीडिया पे भी कुछ भी डालूं, बट हमको थोड़ा इस तरह अनकंफर्टेबल होता है। यू आर ओके विद दैट। मैं बस खाली आपसे जानना चाहता हूँ, मैं कोई मीडिया हुई नहीं, ठीक है ना? मैं तो बस आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि
आखिरी हफ्ता है, बिल्कुल आपके दिलों में क्या चल रहा है ना, जनता को सिर्फ वही जानना है। राइट। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो जनता ने पूरा सीजन देख लिया। आपके दिल में क्या चल रहा है ना, कि निचोड़ क्या है हर चीज का, जो आपने यहाँ पे 5 हफ्ते गुजार दिए उसका निचोड़ क्या आया है आपकी बातों में, आपके दिल में, जनता को वो देखना है। एंड आई थिंक ये सबसे मेन हफ्ता होता है जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। आई हैव बीन देयर, मैं रहा हूँ इस घर में। मैं नहीं कह रहा ये घर आसान है, ये घर बहुत मुश्किल है। हम 105 दिन रहे थे, बहुत ज्यादा, हमें बहुत। पता है कि वो आने वाले वक्त कैसा हो जाता है। सो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये क्यों, जो करके जाता है ना उसको ही पता होता है कि यहाँ पे रहना कितना मुश्किल है। सबको लगता है कि अरे कपड़े पहन के तैयार हो गए बैठना है, बट ये कैसा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है ये सिर्फ जो यहाँ करके गया वही जानता है। सो आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर यू। प्लीज so आप much. जाइए, बैठिए, Thank you. खुश रहिए, रोइए मत। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। चलो अभी फटाफट दीवा। मकबूलू। अरे दीवा सना, क्या हाल है? हाल तो बढ़िया है, तुम बताओ हाल क्या है? बस बढ़िया है। क्या लग रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे किया तुमने? पता नहीं, आई थिंक जैसी जर्नी स्टार्ट हुई थी थोड़ा इजी लगा था, बट बाद में थोड़ा हुआ। फिर लोगों ने समझा नहीं, आई कुड से दैट। फिर बस चल रहा है, सर्वाइविंग। ओके, औरत को ही जीतना चाहिए, औरत को ही जीतना चाहिए। अगेन आई वांट टू तो ये क्या है? नहीं, वैसी बात नहीं है। देख मुनव्वर, हर पूछ किसी जाती है क्या बोल के? नहीं, हर किसी का एक अपना विश होता है, राइट? मेरा है कि हाँ, मुझे चाहिए कोई लड़की जीते। तो फिर लड़कियों को पुश क्यों नहीं किया बेटर खेलने? पर लड़कियों में दम भी तो होना चाहिए। तुम दिखी लड़कियों की तरफ, तो लड़कियों में दम भी तो होना चाहिए। तो वो पहला वाला अगर तुम मुझसे नहीं, स्टेटमेंट मेरे लिए, मैंने हमेशा चंद्रिका को टॉप देखा था। जिस दिन चंद्रिका आउट हुई उस दिन मैंने, उसके बाद मैंने कुछ चूचाची की नहीं कि बाहर क्या जा रहा है अपने को समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। बट फॉर मी, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि सना तूने यहाँ पे किसको अपने से बेटर देखा, मैंने हमेशा चंद्रिका बोला है और मुझे हमेशा चंद्रिका लगती थी। जिस दिन चंद्रिका एलिमिनेट हुई उस दिन से मेरा वो थॉट ही मतलब ब्रेक हो गया, मेरा आइस ब्रेक हो गया, राइट? मैंने बोला आपको बाहर क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। यू हैव नो आइडिया बाहर क्या चलता है। और यही ब्यूटी है इस घर की कि आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो फिर कटारिया बच गया तुम्हारा दोस्त, नेजी बच गया तुम्हारा दोस्त, और बस विशाल तो एक चला गया। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड। विशाल एक तुम्हारा दोस्त चला गया। विशाल क्या शौक लगा? बहुत। नॉमिनेट भी कौन थे तुम्हारे? दोनों दोस्त नॉमिनेट? तीनों। शिवानी भी थी, दोस्त थी, बट अगेन शिवानी गई। तीनों दोस्त में चुनना था तुमने? चुनना था, पर लोगों ने बहुत उसको फेक बोला, बहुत चीजें बोली, मैं यूज करती हूँ, मैं ये करती हूँ। बट आई थिंक when you are in that position when 3 of your friends are there, so I think it was really complicated for me. हिंदी sorry, मेरे लिए थोड़ा पूरा डिफिकल्ट, सीजन बात करना चाहिए था। मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। बट अगेन मैंने लोगों की जर्नी देखी थी एंड बस अभी 2 ही बचे हैं दोस्तों में। टॉप 3 में किसको देख रही हो? मैं नेजी का नाम जरूर लेना चाहूंगी। वो इंसान बहुत सच्चा रहा है, बहुत सच्चा रहा है, नो डाउट। या आई थिंक उसको सही गलत की समझ है, उसको पता है वो क्या कर रहा है एंड ही चूज टू बी लाइक दैट। रणवीर जी की अगर मैं जर्नी देखूं तो अगेन सुलझाव बहुत है। एक उन्होंने बहुत अच्छे से उसे खेला है एंड या जहां उन्हें बोलना है उन्होंने बोला है। एंड यस, थर्ड ऑफ कोर्स मी। रणवीर सर को तुम लाइक तो बिल्कुल नहीं करते? नहीं, बट मैं नहीं लाइक करती। सॉरी, नहीं, मैं उन्हें लाइक नहीं करती। देन व्हाई यू वांट हिम इन टॉप 3? बट नहीं, बट उनकी जर्नी, सी मुनव्वर, अगेन मैं बोलूंगी, मैंने ना जर्नी देखी है जो डिजर्विंग है। मुझे लगता है कि पता नहीं, मुझे लगता है क्या उन्होंने अच्छे से खेला है। आई फील दैट इसमें गलत नहीं। अगेन आई विल से, लोग मुझे बहुत चीजें बोलते हैं। आप उनकी समझदारी की तारीफ कर रही हो इस वक्त? समझदारी भी, उनका बिहेवियर भी। तो अगर उनकी समझदारी की आप तारीफ कर रही हो, इट मींस यू आर गिविंग हिम अ स्मार्ट पर्सन। यस, ही इज। यू आर स्मार्ट एंड यू आर Intelligent, समझदार, yes. कि तुम्हें चीजें समझ में आती है। तो अगर वो टॉप 3 में आपका नाम नहीं लेते, इट मींस ही स्मार्ट इनफ टू कैलकुलेट, ही स्मार्ट इनफ टू सी द गेम। तो रणवीर सर से भी पूछेंगे उनके टॉप 3, तो अगर ले लिया तो फिर
समझते, बट अगर नहीं लिया तो भी देखते। वो उनका चॉइस है, उनका ओपिनियन है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगी, उनका दिमाग है। मेरे दिमाग से अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मेरे ये 3 नाम हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ नंबर 1 कौन है? नेजी। नंबर 2? रणवीर जी, नंबर 3? आप नंबर 3 पे देखते हो खुद को? क्योंकि मुझे जीतने आई थी और ये नंबर 3 तक का ये सफर कैसे आ गया? ये मेरा प्रिडिक्शन है, जीतना तो मुझे है, मैं आज भी इस चीज को डिनाई नहीं यू आर बीइंग ऑनेस्ट, I'm being very कैलकुलेशन, सीइंग कि किसने कैसा खेला है। यस, मैं अगर इस जर्नी पे आज लास्ट हफ्ते तक बैठी हूँ, कटारिया नहीं लगता आपको टॉप 3? कटारिया लगते हैं मुझे, लगता नहीं है ना, तभी तो नाम ले लिया टॉप 3 में। सॉरी, टॉप 3 में नहीं लगता है, टॉप 3 में नहीं लगता है? नहीं, मैं आया भी लेने ही हूँ इसको, एंड में बताऊंगा। हाय ऐसे मत बोल, बट मुन्ना नहीं जीतना चाहिए। कटारिया की जर्नी देखूंगी, जैसे आपने 2-3 चीजें यहाँ पे पॉइंट की, वो चीजें मुझे भी कई हद तक यू अग्री विद माय पॉइंट? यस आई डू अग्री। साई वाली फाइट पे भी यस आई डू अग्री, बट साई वाली फाइट पे जो मैंने चीज बोली कटारिया के बारे में, कितने लोगों को लगी वो यहाँ से? मुझे भी लगी रणवीर सर को लगी? यस। आपको भी लगी कि वो थोड़ा हल्का पड़ गया था, जो कि जरूरत नहीं थी? और एंड देन कॉन्ट्रडिक्टिंग, तुमने नेजी वाली फाइट बोली थी, तब वो एक्चुअली ये लोग आमने सामने भिड़े हुए थे। हाँ। तो या थोड़ा मुझे वो लगा। तो अगर मैं जर्नी की बात करूं, अगर यहाँ पे किसी की जर्नी में टर्मोइल ऐसे अप एंड डाउन हुआ है, तो ऑफ कोर्स रणवीर जी मैं बोलूंगी, नेजी बोलूंगी। अरमान जी तो मतलब पहले से ही एकदम शातिर, चालाक, स्मार्ट प्ले कर रहे थे। बाकी मुझे लवकेश की भी थोड़ी ऊपर नीचे लगी, बट लवकेश जब कोई, हाँ चलो ये तो हो गया, मैनिपुलेटिव बोलता है तो कितना बुरा क्यों लगता है? यार मैं ऐसी Don't you think it's compliment in Big I Boss don't, house? but I don't like being called manipulative. I don't like being called selfish. पता नहीं यार, लोगों ने But बहुत से- चीजें बोली मुझे, बट तुम सेल्फिश दिखती हो, तुम्हें लगता है? बट एक चीज बोलू, ऐसी हो। ऐसी हो। हाँ, अच्छी हो बुरी हो वो मैंने नहीं, बट मैं एक चीज बताती हूँ, जिसने मुझे समझा है, आई थिंक दे हैव अ डिफरेंट परसेप्शन अबाउट मी, बट जिसने नहीं समझा सेल्फिश है, एंड आई थिंक चालाक है। आई थिंक रणवीर भाई भी इससे अग्री करेंगे कि यही हकीकत है कि अगर आपको आधे लोग पसंद करते हो और आधे लोग नहीं करते, मतलब तुम सही कर रहे हो। अगर सभी आपको पसंद करने लग जाए ना, तो समझ जाओ गलत कर रहे हो, तुम वही पिपड़ी बजा रहे हो जो लोग सुनना चाहते। तो आपको जब ये भी जो है कि आपके 3 दोस्त और 3 दोस्त नहीं है, दैट्स यू रियल। बट आई एम रियल मुनव्वर, बट लोगों वही को बोल पता रहा नहीं, इस घर में लोगों को मैं फेक लगती हूँ, मैं लॉलीपॉप चिटका रही हूँ, मैं जितना डिफेंड करने जाओगे, मैं नहीं करती। जितना एक्सप्लेन करने जाओगे, मेरे को जिनसे फर्क पड़ता है ये 2 है, मैं इनको बोलती हूँ, अगर मैं तुमको लॉलीपॉप चिटका रही हूँ, तुमको पता है क्या है क्या नहीं है। सो आई थिंक आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। नेजी को भी बहुत लोगों ने मेरे लिए चीजें बोली है, बट मैं नेजी को सिर्फ एक चीज उससे पूछती हूँ, क्योंकि ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि नेजी तेरे को लगता है मैं गलत हूँ। इफ ही सेज हाँ, देन इफ ही सेज नो, देन आई एम लाइक ओके, देन आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीबॉडी। ओके। कौन है बाहर जाके किसके साथ दोस्त या शक्ल नहीं देखना पसंद करोगी? रणवीर सिंह का नाम तो आपने लिया था, बट नहीं, बट इज इट देयर? या कोई बाहर जाओगे और एक प्रोजेक्ट साथ में मिल गया तो? रणवीर जी के साथ हाँ वो करवा रहा है। आई थिंक नो। नहीं, यू वांट वर्क विद हिम? नो, मतलब ये आप ऑलवेज ऐसे हो काम पे, यू चूज पीपल देन? नो आई डोंट चूज पीपल, बट इन दिस थिंग आई थिंक ही रियली हर्टेड मी। उन्होंने मुझे मेरे दिल पे स्कार छोड़ा है, तो आई थिंक उनको मैं यहाँ से निकलने के बाद कभी नहीं देखूंगी। चलो, यू टेक केयर एंड आई एम एक्साइटेड टू सी यू आउटसाइड दिस हाउस। एंड आई फील गुड दैट यू केम। You're doing damn good. You missed the birthday. I know. Sir. सर, अनुभव जितना एक्सपीरियंस आप, मैं फिल्मों का तो बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि वो सबने देखा है, सबने सुना है आपको कितना देखा और कहाँ कहाँ देखा है, मतलब
तो बोल भाई ये सारी अंडररेटेड पागलपन है जो इनमें आपने बट ये सबने देखा होगा। आज भी हम देखो यही है, जैसे सलमान भाई ने बोला, सही बोला, मसाला। मुझे एक चीज आपसे ये जाननी है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो। आई थिंक सो, इतना तो नहीं कह सकते बिकॉज हाँ, थोड़ा जोर से। नहीं, पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को अच्छे से जानते हो। मैंने कहा आई थिंक सो, बट अगर ऐसा सच होता तो फिर यहाँ आकर मैं अपने बारे में नई चीज़ें नहीं। आपने डिस्कवर की बहुत सारी नई चीजें। हाँ। मैं आपके इंटेलिजेंट पे क्वेश्चन करूंगा नहीं, बिकॉज मैंने जितना भी देखा है आप हमेशा सॉर्टेड, सुलझे हुए, और आपको चीजें समझ में आती है। आप, और उसका रीजन ये है कि दुनिया देखिए। हाँ, मेरी उम्र एवरेज एज से मेरी उम्र यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल है। तो आपने दुनिया एक्स्ट्रा देखी है, ज्यादा लोगों से मिले हो, रहे हो, इसलिए आपका वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको गलत जाने देता नहीं है। आपका एक नेचर यहाँ पे, आपको देखो तो भी ऐसा लगता है कि भाई खड़ूस आदमी है, बहुत ही प्रिंसिपल वाला, डिसिप्लिन वाला आदमी है, कि डर लगता है। कटारिया तो डरता है आपसे, नहीं, वो बताता नहीं होगा। किसी चीज़ से नहीं डरता वो। कटारिया मजाक करने डरता तू कि भाई ये वो आदमी समझता नहीं है, कुछ भी बोल देता है। सच बोल भाई, मेरे को तो दिखता है। इनसे सबसे ज्यादा डरता हूँ मैं। RTAI, मैं कल इसका फुल फॉर्म पूछ रहा था कि RTAI की फुल फॉर्म बता, तो बता नहीं पाई थी। रणवीर द आइडियल इंसान। आप ही इसका आंसर पहले बेटर दे पाओगे। मुझे भी ये जानना है कि ये जो आपका एक नेचर है, 3 लोगों के प्रति बहुत अच्छा है, 3 लोगों के प्रति अच्छा नहीं है, that makes you real person. But do you feel कि जो 3 तरह के लोग जो है ना, जो आपसे बेटर चीज एक्सपेक्ट करते, फिर आपको बेटर चीज देना चाहते हैं जिससे आपकी नहीं बनती है, कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री टाइप ऐसा है कि आप अगर काम नहीं है, आई कांट बिलीव व्हेन यू सेड ना काम होता तो यहाँ आते हैं। बिकॉज मैंने जब आपको देखा कि आप आ रहे हो, आई वाज सरप्राइज कि भाई रणवीर भाई क्यों जा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, देखने मजा आएगा। बट जब मुझे सुना कि काम नहीं है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। बिकॉज आप तरह जिस तरह के एक्टर, और आज बहुत सारे हमारे जितना भी सोशल मीडिया जितना ग्रो हो गया है कि भाई कितना प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, और आप जैसा टैलेंट के पास अगर काम नहीं है तो मैं बहुत सरप्राइज था। नेचर है रीजन, आपको लगता है आपका नेचर कहीं ना कहीं लोगों को रोक देता है आपसे काम करने, या आपसे अब एक बार काम करने के बाद दे आर लाइक क्या थोड़ा डिफिकल्ट आदमी है। सो आपने बहुत सारे सवाल मेरे से एक बार नहीं। झटके में पूछ लिए हैं, तो मैं शुरू करता हूँ पहले तो आप मेरे हिसाब से जो काउंट आप कह रहे हो ना, वो थोड़ी आई थिंक मिसप्लेस्ड है। नहीं, बहुत खाली वैसे था वो कि 3 ये और फिर नेजी भी उसमें मैं गिनता हूँ, क्योंकि नेजी से भी मेरी बनती है। सिर्फ 2 हैं जिनसे मेरी नहीं बनती है। नहीं, मैंने सिर्फ रेशियो किया पूरे टाइम का, एक आधे घर का रेशियो की। जब 2 ग्रुप थे घर में तो एक रेशियो बता रहा हूँ कि 50% लोग लाइक्स यू, 50% जैसे सना के साथ भी सीन। आई वुड से मोर देन 50%। हाँ। और जहाँ तक ये इंडस्ट्री स्टाइल ग्रुपिज्म आप जो कह रहे हो कि नहीं, जिसको आप लाइक करते हो या जो लोग आपको लाइक करते हो, ये तो सीधी बात है। जिनके साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अफेक्शन है, उनके साथ उठना बैठना कोई भी इंसान पसंद करेगा। जिनके साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनके साथ क्यों मैं अपना वक्त खराब, अपना दिमाग खराब करूं, वक्त खराब करूं, उनके साथ मैं क्यों उठूं बैठूं? जिनके साथ मेरी प्रिंसिपली मैच नहीं कर रहे, एक तरफ के विनिंग इज एवरीथिंग, दूसरी तरफ प्लेइंग द गेम इज एवरीथिंग, ये फर्क जो बेसिक था। फिर अब मैं और डिटेल्स में अगर आप इंडिविजुअली बात करेंगे तो जाएंगे। आपका तीसरा था कि कहीं मेरे एटीट्यूड में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मुझे काम नहीं मिलते। जहाँ तक रिपीट काम करने का सवाल है, मैंने बहुत डायरेक्टर्स के साथ रिपीट काम किया है। वही वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ गई है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई। और फिर ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इंडस्ट्री में, यहाँ पे तो मुझे पता नहीं बिकॉज ये बहुत छोटा ग्रुप है, बट बड़े ग्रुप्स में म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके साथ मैं काम कर रहा हूँ, आप एक्सपेक्ट करते हो मैं टाइम पर आऊँ, डिलीवर करूँ, उसी तरह मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे टाइम पे पैसे दें। अब होता क्या है कि कुछ लोगों के साथ ये उनको लगता है अजीब
कि तू तो टाइम पे आ, लेकिन अगर हमारे पैसे लेट हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर आप इसके बारे में कंप्लेन करो तो फिर वो 4 लोगों से आपकी बदखोई करनी शुरू करेंगे। सो इंडस्ट्री एज अ लार्जर ग्रुप, अगेन लाइक आई सेड, लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसे फैलती हैं, रूमर मिल ऐसे फैलती हैं आपके बारे में। बट आई डोंट रूल आउट। मुझे कोई आपको लगता है कि ये रीजन हो सकता है? हो सकता है आप किसी बॉडी को या किसी चीज को एक ब्लेम नहीं डाल रहे हो आप किसी पे भी। मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, जैसे आर्ट इज नॉट द रीजन, वी कैन सी कि आपका आर्ट फॉर्म रीजन नहीं है कि आपके पास आर्ट की वजह से अगर कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, वो रीजन है ही नहीं, मैं बुरा मानूंगा भी नहीं उसका। हाँ, वो रीजन नहीं, आप कहीं फिट नहीं हो रहे, बट आप कहीं ना कहीं फिट हो ही जाते हो। आपने वो प्रूव किया है एवरी टाइम कि आप कहीं भी फिट हो जाओगे। चलता पुर्जा। हाँ, कि आप हंसा भी दोगे और हथौड़ी लेके घूमोगे। सो आई थिंक तो ये आपको फील होता है। व्हाट इज द रीजन? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मुझे क्या लगता है कि काम तेरे पास लोग क्यों ऑफर लेके नहीं आ रहे? आई थिंक मेरी नेटवर्किंग एबिलिटीज अच्छी नहीं है यार। मैं फेक इट टिल यू मेक इट मेरे से हुआ नहीं, और हमारे बिजनेस में आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस। एग्जैक्टली, कि वो जो 3 लोग हैं जिनके साथ आपकी नहीं बन रही है, वो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते कि तू बना पहले फिर बात करेंगे। नहीं, और वो मतलब उसमें भी आप अगर जेन्युइन कोशिश करो ना, तो इट्स लाइक किसी राक्षस को खाना खिलाने जैसा होता है। कि अभी आपने अगर किया भी कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर उसको हाथ नहीं पहुंचा चाहिए होता है, फिर पहुंचा नहीं, फिर वो फाइनली आपकी आई पे आ जाता है, यू नो, देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑन योर इंटेग्रिटी। और ये मेरा मानना है। इसीलिए जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है उनके साथ मैंने रिपीटेडली काम किया है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया है। दे नो आई एग्जिस्ट, सोशली मुझे मिलते हैं, बट यू नो दे विल नॉट कास्ट मी। पार्टी में मिलके हाथ मिलाएंगे, कहेंगे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगता है, बहुत देखा है ये वो, बट दे विल नॉट कास्ट मी। सो ये अब आपने जो खोला है, ये मेरे लिए कैन ऑफ वर्म्स है जो मैं अक्सर खोलना नहीं पसंद करता हूँ, बट यहाँ पे वैसे ही कच्चे बनियान में आ चुके हैं, तो ये भी आने दो। सुनना है, वही दिल में क्या चल रहा है वही जानना है। आपका दिमाग तो सबने देख लिया और बहुत प्रशंसा है आपके दिमाग की। दिल में क्या चलता है यही निकालने के लिए शायद मैं आया हूँ और वही कोशिश कर रहा हूँ। तो वही है कि आपका आर्ट फॉर्म जो है, हम सबको बहुत प्यार है आपके आर्ट फॉर्म से। आपको कितना है? आपके लिए क्या है एक्टिंग? मतलब एक्टिंग तो नहीं, बट फिल्म मेकिंग मेरे लिए पैशन है। हाँ, एक्टिंग उसका एक हिस्सा है मेरे लिए। मैं इवन एज एक्टर जब परफॉर्म कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ या सेट पे हूँ, थिंकिंग मेरी एज फिल्म मेकर ही होती है। उसमें मैं अपना एज एक्टर पार्ट निभा रहा होता हूँ ऑफ कोर्स, बट फिल्म मेकिंग इज़ अ पैशन, एक्टिंग इज अ पैशन, इज़ अ सब पैशन। ठीक है, ट्रॉफी तो ठीक है, बट 25 लाख मेरे को जरूरी है। ये चीज जो है बहुत बहुत ऑनेस्ट, बिकॉज वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो सीधी बात है भाई, मैं तो फ्री था, मैं पैसे कमाने आया हूँ, बिकॉज ये मेरा कोई कोर एम्बिशन तो था नहीं कोई ये कि मैं रियलिटी टीवी शो ट्रॉफी जीतूं। एंड आई हैव जस्ट बीन ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं अरमान के साथ सिर्फ मैंने ये बात की थी, वो अब पब्लिक हो गई है, अब सबको पता है, दूसरे लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। यहाँ पे कुछ भी पर्सनल नहीं है, प्राइवेट कुछ भी नहीं है यहाँ पे सब कुछ पब्लिक। नहीं, मेरा मतलब था कि वो मैंने शेयर अरमान के साथ की थी, वो कल मीडिया ने सबके सामने बोल दी है। अब ये जो मेरे दुश्मन है यहाँ, वो भी उस चीज का फायदा उठा रहे हैं और मुझे ताने मार रहे हैं। दैट्स वेरी ऑनेस्ट थिंग, दैट्स कोई ताने खाने वाली चीज है ही नहीं। वो बहुत रियल और बहुत रॉ था कि भाई पैसों की जरूरत है, तो बोल रहे कि हाँ भाई है जरूरत, और क्यों ना हो, जब खर्चे भी इंसान के ट्रॉफी भी मुझे पसंद आएगी, ऐसी बात नहीं। चलो, इंसानी फितरत भी तो है। लेकिन क्या बदला बिग बॉस ने आपके अंदर? कुछ बदला या कुछ ऐड किया या बहुत कुछ निकाल दिया? बहुत कुछ। सबसे पहले तो बिग बॉस का परसेप्शन चेंज हुआ मेरे लिए। मुझे हर साल कॉल आता था बिग बॉस का, पिछले शायद 10 साल से हर साल आ रहा है कॉल। मैं ना करता रहता था, बिकॉज आपने जो छोटे मोटे क्लिप्स देखे हैं, आपने वही देखा है, खाने पे लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ रहे हैं, यू नो। बट अब मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो बिग बॉस का परसेप्शन मेरे लिए बदल गया है। दिस इज़ ट्रूली, जैसे आपने कहा कि इट इज़ अ सोशल एक्सपेरिमेंट, और हाँ, इट्स अ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। और इतना कुछ, मतलब इट्स सच अ स्टिम्युलेटेड स्टिम्युलेशन ऑफ जो दुनिया का जो सार है, यू नो, whether it is you know, sharing resources with strangers,
दुनिया में जो हम करते हैं बाहर, उन चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेंजर्स के साथ बॉन्डिंग, किसके साथ एवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप्स, किसके साथ कैसा रिलेशनशिप आपका इवॉल्व हो रहा है, अपने आप के बारे में कितना कुछ आप सीखते हो कि आप जब जब आप जो चीज़ें आप फॉर ग्रांटेड लेते हो, जब वो नहीं है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कितना आपका जो आप अपना मादा समझते थे वो आपका मादा एक्चुअली था नहीं। और यहाँ ये एग्जैक्टली वर्ड्स है कि आप यहाँ पे आके पूरा चेंज हो जाता है कि आपको जितना आसान लगता है ये घर उतना आसान है नहीं। और मेरा तो ये मतलब मैंने तो के साथ जो इंटरेक्शन किया था स्टेज पे, वहाँ पे बोली गई चीज़ें 4 दिन में उलट गई थी। तो मैं तो अंदर आधा टाइम इसलिए रो रहा था कि क्यों मैंने ये चीज़ें बोली, ये क्या अंडों पे लड़ना है क्या है। और यहाँ चौथे दिन पे मैं अंडों पे लड़ रहा था। सो सो इट्स रियली, इतना मैं कह के जो आया था, जो मुझे अंदर भी फील हुआ कि मैं बाहर भी कह के आया था कि इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। एंड अब हम आखिरी वीक में हैं एंड आई कैन ऑनेस्टली से इट हैज़ बीन अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। आपके साथ भी हमने देखा है कि आप बहुत स्ट्रेटली बोलते हो, ब्लंट हूँ मैं, हाँ थोड़ा, हाँ। कि आप बोलते हो कि तू बकवास मत कर, यहाँ जा यहाँ से। नहीं ऐसे नहीं, नहीं मतलब काइंड ऑफ ये एटीट्यूड कि आप भी बोल देते हो तुरंत। पहली बार में नहीं, मैं मेरा अपने बच्चे के साथ भी ऐसे होता है, पहली बार प्यार से, दूसरी बार न्यूट्रल, तीसरी बार कड़ाक। तो मेरा वही एटीट्यूड होता है, पहली बार प्यार से बोल आप सख्त इंसान जितने दिखते हो, सख्त लौंडा नहीं आप मुझे आप मुझे हाँ इमोशनल भी हूँ, बट आई डोंट नो मेरा खोया है, मतलब नेचर की वजह से क्या? कुछ खोया अपने खुद के नेचर की वजह से, चीजें खोई। आई एम श्योर, अभी जैसे बात हुई, आई एम श्योर काम भी खोया है मैंने तो, और भी चीज़ें खोई होंगी। आई एम श्योर फ्रेंड्स भी गए होंगे, और भी ज़्यादा करीबी चीज़ें भी गई होंगी। सो आई डोंट क्लेम टू बी परफेक्ट, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू बी द बेस्ट दैट आई कैन, इतना आई एम श्योर। चलो एंड ऑल द बेस्ट। ये आखिरी हफ्ता है, आप बढ़िया कर रहे हो और बढ़िया करो। ये आखिरी हफ्ता है, शायद यहाँ से जाने के बाद इस घर को मिस करोगे। अभी लग रहा होगा कि लेट्स गो होम और खोलो। नहीं, मैं तो इनको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जब विशाल भी जब गया मैंने इसको ये ऑलरेडी मैंने एंटिसिपेट किया था कि यहाँ से बाहर निकल के इट्स गोइंग टू बी ओवरवेलमिंग, सेंसरी ओवरलोड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको अब एक मंडल 2 मंडल हो गए यहाँ पे रहते हुए, हमारी हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, माइंड हमारा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, रीवायर हो चुका है। वापस नॉर्मल दुनिया में जाना उतना ही बड़ा चैलेंज होगा जितना यहाँ आके रहना था। सो ये तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। थैंक यू। यहाँ से बाहर जाके देखना चाहेंगे आपको, सना मकबूल को एक म्यूजिक वीडियो में एक साथ। देखो पहले सर को बैठ जाने दीजिए। मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं बहुत कम सोया हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं आ रहा था, तो ऑफ कोर्स बहुत यादें भी जुड़ी हुई है। और ये इंडिया का इतना बड़ा शो है, तो जो लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए, तो मुझे तो बुलाया जा रहा है, तो मैं तो खुशी से एक्साइटेड भी था, आप लोगों से सबसे मिलने के लिए भी एक्साइटेड था। दुनिया को जो भी दिखता है, दुनिया क्या भी देखती है, आप सब अपने आप में जानते हो कि आपने बहुत मेहनत करी है अपनी अपनी लाइफ में, जो कुछ भी देखा है आपने बहुत किया है, और दुनिया को ये भी दिख रहा है। बट वही है कि सिक्के का एक साइड ही दिखेगा, आप बैक स्टेज क्या चल रहा नहीं दिखा पाओगे। सिर्फ सीटों पे बैठने वाले जो जनता है वो आपको बस आगे से देखेगी, आपके पीछे कितने जख्म है वो किसी को दिखाई नहीं देंगे। तो बिग बॉस वो जख्म दिखाता है कि बिग बॉस आपको ना, वो जो जनता आपकी सीट पे बैठ के आपको देखती है ना, बिग बॉस उस जनता को आपके बैक स्टेज खड़ा कर देता है। और आपने यहाँ अगर हार नहीं मानी और यहाँ खेल के गए ना, तो आने वाली ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। छोटी से छोटी जगह पे भी चीज़ें बहुत काम आएगी कि आपको शायद अंडों की, नमक की, हर चीज़ की वैल्यू यहाँ आगे होगी, तो ये भी बहुत काम आने वाला है ज़िंदगी में। और बाहर शोहरत तो आप सभी डिज़र्व करते हो, जितने लोग मेहनत करते हैं सभी एक शोहरत डिज़र्व करते हैं। और आपको सबको मैं बहुत ही दुआएं करूँगा और सभी मुझे पसंद हो। और ऐसा लगता था कि यार ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला थोड़ा, बट सच में
आप लोगों से यहाँ पे बात करके बैठ के मिल के लगा के यार तुम सभी बहुत अच्छे हो, तो जो बुरा बुरा जो चल रहा है उसको हटा दो, अच्छा अच्छा ज़्यादा है।